बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 साइंस, आज हमने एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करनी है। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सरसाइज 3.5 एंड इट्स क्वेश्चन नंबर 1। अ हेज इज मेड ऑफ वुडन प्लैंक्स। एक झोंपड़ी है और वो लकड़ी के तख्तों से बनी हुई है। The thickness T of the hedge varies directly as the number of planks. So हमें जो पहली इंफॉर्मेशन दी हुई है वो ये है कि the thickness T varies directly as the number of planks n. ठीक है, कैपिटल में दिए हुए दोनों। So thickness T, capital T is directly proportional to number of planks. This is the information हमें जो given है। कहता है कि 4 प्लैंक्स में 12 सेंटीमीटर थिक एज, यानी हमें यहाँ पर वैल्यूज दी हुई है किस किस की, कि इसको अगर हम गिवन कह दें तो गिवन के अंदर हमें एक इन्फॉर्मेशन दी हुई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। इसके अलावा उसने दिया हुआ है कि 4 प्लैंक्स, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्लैंक्स हमें दिया हुआ है 4 और थिकनेस दी हुई है 12 सेंटीमीटर के 4 तख्तों से 12 सेंटीमीटर थिक मोटा जो है क्या बनता है, हेज बनता है। और कहते हैं फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने दो चीजें करनी है। नंबर 1 हमारे पास है फाइंड, क्या चीज फाइंड करनी है हमने, फाइंड थिकनेस ऑफ द हेज। फाइंड थिकनेस ऑफ द हेज हमने फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है, व्हेन नंबर ऑफ प्लैंक्स आर गिवन 6। ठीक, सो ये अब आपके पास इसका पार्ट नंबर 1 है। सो हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में हम लिखते हैं कि since we are given that T is directly proportional to n, T is directly proportional to n। हमें पता है स्टूडेंट्स के हम जब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, कांस्टेंट k लगाते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी k लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k के साथ n मल्टीप्लाई और उस साइड पे जाकर t के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हमने ये दो वैल्यूज पुट करनी है। पुटिंग n is equal to 4 and t is equal to 12 in इक्वेशन नंबर 2। जाहिर सी बात हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम इक्वेशन 2 से k की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो k is equal to t by n, k is equal to t by n। सो k is equal to t आपके पास आ गया क्या, 12 और n आपके पास आ गया 4। सो 12 by 4 is 3। सो ये वो k की वैल्यू है जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में यूज करनी है। ठीक है, नाउ पुटिंग k is equal to 3 and this value n is equal to 6। कौन सी इक्वेशन, इन इक्वेशन नंबर 1। सो व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1, वी राइट t is equal to kn। नाउ हमें k की वैल्यू गिवन है, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू डाल दें, k की वैल्यू हमें गिवन है, t हमने फाइंड करनी है, थिकनेस हमने फाइंड करनी है। सो k की वैल्यू आपके पास आ गई क्या, 3 और नंबर ऑफ प्लैंक्स आपके पास आ गए क्या, 6, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, सो वेरी सिंपल, 6 3s are 18 और 18 क्या, 18 सेंटीमीटर। सो व्हेन द थिकनेस इज 18 सेंटीमीटर देन 6 प्लैंक्स आर यूज्ड टू मेक द हेज। ठीक हो गया। नाउ द पार्ट नंबर 2 इज फाइंड नंबर ऑफ प्लैंक्स व्हेन थिकनेस इज, नंबर ऑफ प्लैंक्स हमने फाइंड करने हैं व्हेन थिकनेस ऑफ द हेज इज गिवन। थिकनेस ऑफ द हेज इज 9 सेंटीमीटर, T is 9 centimeter। So putting K is equal to 3, ज़ाहिर है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू हमने वही पुट करनी है, वो कांस्टेंट है, वेरी नहीं करेगा, चेंज नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई इस सिचुएशन में भी ये यही रहेगा। सो पुटिंग K is equal to 3 and T is equal to 9 again in equation number 1। So what is equation number 1, T is equal to Kn, T is equal to K multiplied by n। So now the thickness is given, so t की वैल्यू आपने पुट कर देनी है, sin ऑफ इक्वालिटी की जगह sin ऑफ इक्वालिटी 3 आ जाएगा, k की जगह पर n अपनी जगह पे आएगा। In order to isolate n in this linear equation, 3 मल्टीप्लाई और उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, 9 के साथ डिवाइड हो जाएगा। So 9 by 3 is 3। So therefore we can say that when the thickness of the hedge is 9 centimeter, then the number of planks will be used 3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। So question number 1 is done for you. Now according to smart syllabus we are going to solve its question number 2. So students, question number 2 is
In a fountain, the pressure P of the water at any internal point varies directly as depth. ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जो हम किसी भी वाटर रिजर्वायर में नीचे जाते हैं, चाहे वो कोई पॉन्ड है, चाहे वो कोई रिवर है, सी है, जो हम नीचे गहराई में डेप्थ में जाते हैं तो पानी जो ऊपर है उसकी अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से उसको जो है वो किसी भी चीज़ के ऊपर उसका प्रेशर बढ़ता जाता है। ठीक है, सो कहता है किसी भी चश्मे या किसी फाउंटेन के अंदर जो है प्रेशर पी जो है वो वेरी करता है क्या, किसी भी इंटरनल पॉइंट के ऊपर डेप्थ के लिहाज से। सो इट मीन्स दैट the pressure is directly proportional to the depth at any point in the water. So we are given that P is directly proportional to depth. ठीक हो गया। So next वो कहता है कि pressure is 51 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। P की वैल्यू आपको देता है कि P when is 51 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वैसे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, लेकिन हम अपने कन्वीनियंस के लिहाज से सिलेक्शन कर सकते हैं यूनिट की। सो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे रखी हुई है प्रेशर की यूनिट। व्हेन डेप्थ इज 3 सेंटीमीटर, व्हेन डेप्थ इज 3 सेंटीमीटर, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन। नाउ टू फाइंड आपके पास क्या है, कहता है कि फाइंड प्रेशर व्हेन डेप्थ इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड प्रेशर P व्हेन डेप्थ इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने इसको टू फाइंड के साथ ही लिखा, हालांकि ये गिवन वैल्यू है, लेकिन टू फाइंड के साथ मैंने इसको इसलिए लिखा है कि ऊपर ये मिक्सअप हो जाएगा, ये वैल्यू जो है वो कंफ्यूज कर देंगी। तो ये दो वैल्यूज हम के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने यूज करनी है। सो मैंने इसको टू फाइंड वाले सेक्शन में लिख लिया है कि प्रेशर फाइंड करना है व्हेन, साथ लिख लेते हैं, व्हेन डेप्थ इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है हम उसे यूज करेंगे, which is P is directly proportional to D. So this implies is proportionality is changed to equality and constant of proportionality is introduced in this step. So next step में हम क्या करेंगे, K को isolate करेंगे तो D जाके divide होगा। So it means that के P by D is equation number 2 for the value of K. Now putting the given two values जो आपके पास pressure और depth की दी हुई हैं, putting P is equal to 51 and D is equal to 3 in equation 2. So what is equation number 2? Equation number 2 हमारे पास ये है। ठीक है, मैं उस तरफ देख रहा था वो यहाँ पे लिखी हुई है। So K is equal to P by D. K is equal to P by D mean के 51 divided by 3 और 51 is the multiple of 3। ठीक है, 17 3s are 53। सो 51 को हमने 3 पे डिवाइड किया तो K की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 17। नाउ पुटिंग K is equal to 17 एंड ये वाली वैल्यू जो प्रेशर के साथ दी हुई है, डेप्थ इज 7। सो किस इक्वेशन में, in 1। Where is equation 1? There it is. So P is equal to K D। एक दफा आप इक्वेशन लिख लें ताकि आपसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में गलती ना हो। So pressure is something we need to calculate and K is 17 multiplied by depth is 7। So 7 7s are 49, 9 लिखेंगे और 4 kg जाएगा। So 7 1 is 7 and 4 kg 11 आ जाएगा प्रेशर तो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज डन फॉर यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहता है कि प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर वेरी डायरेक्टली एज टेम्परेचर T, यानी T को हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो किसी भी गैशियस मटेरियल का जो है वो क्या होता है, उस कंटेनर के ऊपर क्या करता है, वह जिस कंटेनर के अंदर वो गैस जो है वो कलेक्ट की गई है उसकी वॉल्स पर, उसके बॉटम पर उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। सो उसके साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो आपने उसको उसी तरह यूज़ करना है कि वैल्यू फाइंड करने के लिए। व्हेन प्रेशर इज 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड टेम्परेचर इज 75 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड प्रेशर व्हेन टेम्परेचर इज 150 डिग्री सेंटीग्रेड। सो वेरी इजी क्वेश्चन है, सो आपने इसको खुद सॉल्व करना है। ठीक है,
हम अब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दिए हुए हैं, वो इनवर्स वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन दोनों में से मैं एक क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इट इज़ वेरी इजी, वेरी सिंपल। इफ 8 पर्सन्स कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, देन हाउ मेनी डेज वुड 10 पर्सन टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। जाहिर सी बात है, नंबर ऑफ पर्सन्स, आदमियों की तादाद या लेबरर्स की तादाद ज़्यादा करने से काम जल्दी मुकम्मल हो जाता है, टाइम कम लगता है, ठीक है, नंबर ऑफ डेज कम हो जाते हैं। और लेबरर्स कम होंगे तो नंबर ऑफ डेज ज़्यादा होंगे। इसका मतलब है कि एक अमाउंट को बढ़ाने से दूसरी कम हो रही है और दूसरी को कम करने से साथ वाली के ऊपर जो है वो इन्वर्स जो है वो वेरिएशन आ रही है, यानी उसमें इजाफा हो रहा है। तो ये इन्वर्स वेरिएशन से रिलेटेड है। इन्वर्स वेरिएशन का मैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी इन्वर्स वेरिएशन है, ठीक है। सो अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। So students, question number 5 है वॉल्यूम ऑफ गैस V वेरीज इनवर्सली एज प्रेशर P। वॉल्यूम ऑफ गैस V। So हमने गिवन लिख लेना है कि वॉल्यूम V वेरीज इनवर्सली एज द प्रेशर, यानी प्रेशर को ज़्यादा करेंगे तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे और वॉल्यूम क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा। सो इंक्रीज इन प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेस, ठीक है। और वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो इट मीन्स दैट के प्रेशर रिलीज हो गया, प्रेशर कम हो गया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। पढ़ने में इस तरह पढ़ा जाएगा, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, लेकिन जब आप लिखेंगे तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P लिखेंगे, ठीक है। दोनों बातों का एक ही मतलब है। नाउ आपके पास एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि वॉल्यूम आपके पास आ गया 4 मीटर क्यूब और प्रेशर 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आपके पास जो आ गया वॉल्यूम 4 मीटर क्यूब। केयरफुल होकर वैल्यूज लिखनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि मैं भी बड़ी एहतियात के साथ वैल्यूज को देखकर उसके बाद पुट कर रहा हूँ, क्योंकि आपने कोई एक आध वैल्यू भी गलत पुट कर दी तो क्वेश्चन सारा आपको दोबारा से करना पड़ेगा, ठीक है, आंसर मैच नहीं करेगा। सो बी केयरफुल। नेक्स्ट हमारे पास है टू फाइंड प्रेशर व्हेन वॉल्यूम इज गिवन टू यू। इस कंडीशन पे व्हेन द वॉल्यूम इज 3 मीटर क्यूब, वॉल्यूम इज 3 मीटर क्यूब या 3 क्यूबिक मीटर, उस वक्त आपने प्रेशर फाइंड करना है, ठीक। 4 मीटर क्यूब पे 300 न्यूटन पर मीटर क्यूब है, 3 मीटर क्यूब पे यानी वॉल्यूम कम हो गया है तो अब प्रेशर डेफिनेटली ज़्यादा होगा। वो जो ज़्यादा प्रेशर आएगा वो हमने कैलकुलेट करना है। सो सिंस वी आर गिवन दैट V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P एंड दिस इम्प्लाइज इनवर्स वेरिएशन को जब इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो ऊपर आपके पास लगेगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इक्वेशन नंबर 2 k की वैल्यू के लिए जाहिर सी बात है k को आइसोलेट करने के लिए p इधर डिवाइड और उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो Vp, दिस इज Vp, नॉट वाइस प्रिंसिपल, दिस इज वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर। सो स्टूडेंट्स, पुटिंग these two values, that is P is equal to 300 and V is equal to 4 in equation number 2. This is the equation number 2. So rewrite equation number 2 in order to substitute the values correctly. Volume is 4 and multiplied by pressure is 300. So 300 multiplied by 4 is 1200. Very simple. 2 0 इसी तरह से 4 3s are 12 and this is the value of constant. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ पुटिंग k is equal to 1200 and जो when वाली सिचुएशन है यानी v is equal to 3 and 1, इक्वेशन नंबर 1। सो रीराइट इक्वेशन नंबर 1, v is equal to k by p and वॉल्यूम is given 3, सो वॉल्यूम की जगह पे आ जाएगा 3, k की वैल्यू आ गई 1200 डिवाइडेड बाय p इज अननोन, p हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। सो p इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे आके 1200 के साथ डिवाइड हो जाएगा। सो 3 1 is 3, 4 3s are और 2 0 उसी तरह से। सो 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। यहाँ पर भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा क्योंकि प्रेशर है तो वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया है, सो दैट्स वाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, क्यूब नहीं होगा, ठीक है। सो करेक्शन भी हमने कर ली, जरूरी करेक्शन थी। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.5 इज डन फॉर यू। हमने इसके 3 ही क्वेश्चन किए हैं और 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं एज अ होमवर्क। आई होप कि आपको एक्सरसाइज 3.5 वेरी सिंपल वेरी इजी सी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। सो इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 के साथ पार्शियल फ्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर,
उसके साथ इंशाअल्लाह हम हाज़िर होते हैं बहुत जल्द। सो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।